ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 13वें अध्याय का 24वां श्लोक, अध्याय 13 का श्लोक नंबर 24। तेरहवें अध्याय का 24वां श्लोक श्लोक है ध्याने नात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानम् आत्मना अन्य सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। आज के क्लास का श्लोक है 13वें अध्याय का 24वां श्लोक। श्लोक दोबारा। ध्याने नात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानम् आत्मना अन्य सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। श्लोक फिर से। ध्याने नात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानम् आत्मना अन्य सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। श्लोक का संधि विच्छेद है ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचित् आत्मानम् आत्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन च अपरे। श्लोक का संधि विच्छेद दोबारा। ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचित् आत्मानम् आत्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन च अपरे। 13वें अध्याय का 24वां श्लोक शब्दों के अर्थ है केचित अर्थात कुछ लोग, ध्यानेन अर्थात चिंतन द्वारा, अन्य अर्थात दूसरे, सांख्येन अर्थात संपूर्ण व्याख्या से, योगेन अर्थात योग द्वारा, च अर्थात और,
अपरे अर्थात अन्य, कर्मयोगेन अर्थात कार्य करते स्मृति पूर्वक, आत्मानम आत्मनि, आत्मानम अर्थात अपनी मन बुद्धि से, आत्मना अर्थात आत्मा को, आत्मनि अर्थात अपने में। इस श्लोक में ही 3 शब्द जुड़े हुए हैं, आत्मानम, आत्मना, आत्मनि। आत्मानम अर्थात अपनी मन बुद्धि से, आत्मना अर्थात आत्मा को, आत्मनि अर्थात अपने में, पश्यन्ति अर्थात देखते हैं। शब्दों के अर्थ दोबारा, केचित अर्थात कुछ लोग, ध्यानेन अर्थात चिंतन द्वारा, अन्य अर्थात दूसरे, सांख्येन अर्थात संपूर्ण व्याख्या से, योगेन अर्थात योग द्वारा, च अर्थात और, अपरे अर्थात अन्य, कर्म योगेन अर्थात कार्य करते स्मृति पूर्वक, आत्मना आत्मानम आत्मनि। ये 3 शब्द जुड़े हैं, आत्मना आत्मानम अर्थात अपनी मन बुद्धि से, आत्मना अर्थात आत्मा को, आत्मनि अर्थात अपने में, पश्यन्ति अर्थात देखते हैं। श्लोक का अर्थ है, कुछ लोग चिंतन द्वारा, दूसरे संपूर्ण व्याख्या से, योग द्वारा, और अन्य कार्य करते स्मृति पूर्वक अपनी मन बुद्धि से आत्मा को अपने में देखते हैं। 13वें अध्याय में यहाँ जैसे 19वें श्लोक से श्लोक नंबर 19 से प्रकृति और पुरुष का विषय, इस बारे में ज्ञान देना भगवान ने शुरू किया है। तो इसमें हमने जैसे अभी तक के श्लोकों में समझा है कि प्रकृति और पुरुष अर्थात दोनों अनादि है। प्रकृति अर्थात 5 तत्व, और जिसका अच्छा उदाहरण है मानवीय शरीर। पुरुष अर्थात आत्मा, ये दोनों अनादि है और इन दोनों का आपसी संबंध बताया गया है। आत्मा प्रकृति के द्वारा बने हुए अर्थात जो इंद्रिय है शरीर में, उनके द्वारा कार्य करती है। तो ये जो इंद्रिया है साधन है कार्य करने के लिए, कर्म करने के लिए, और आत्मा इन इंद्रियों के द्वारा कार्य कराती है। तो प्रकृति के गुणों को भोगती है। आत्मा प्रकृति का अर्थात शरीर का आधार लेती है, तो प्रकृति के जो गुण है उन्हें भोगती है। सत रज तम गुण, प्रकृति के गुणों को भोगना अर्थात जैसे 3रे अध्याय में भी बताया है, इस शरीर रूपी जो 5 तत्वों का पुतला है, तो प्रकृति के कुछ नैसर्गिक नियम है जिन्हें शरीर को अनुसरण करना होता है। जैसे कि खान पान, आंखों से आंखें मिली है तो देखना,
तो इस तरह से ये सारे जो भी कर्म है वो प्रकृति के 3 गुण सत रज तम, ये समय अनुसार घटते बढ़ते हैं और इसके कारण बरबस ही कर्म करने पड़ते हैं। ये नूंधा हुआ है कि शरीर को इस द्वारा आत्मा को कर्म करने हैं। तो ऐसे करते समय आत्मा इन 3 गुणों को भोगती है, अर्थात उसके द्वारा जो सुख या दुख निर्माण होता है उसे भोगती है। और परिणाम स्वरूप आत्मा जो है सत असत योनियों में, आत्मा जो जन्म मरण के चक्र में आती है उसका कारण है कि आत्मा प्रकृति के 3 गुणों को भोगती है, अर्थात इन गुणों में आसक्ति या लगाव ही आत्मा के जन्म मरण का कारण है। और बहुत साधारण भाषा में समझने के लिए शरीर, जितनी भी मन बुद्धि रूपी आत्माएं हैं उन सबको अपने शरीर से आसक्ति रहती है, लगाव रहता है, अटैचमेंट स्नेह रहता है। और उसके कारण ये जो बंधन है स्नेह का, अटैचमेंट का बंधन है, कर्म करते करते भी आत्मा शरीर का ही आधार लेती है, तो उसके कारण जो लगाव निर्माण होता है उसके कारण ही आत्मा के हिसाब किताब बन जाते हैं कर्मों के, और वही फिर जन्म मरण के चक्र में आने का कारण है। और जन्म और मरण का चक्र जो है ये सुख दुख को और बढ़ाता है, तो इसके कारण ही आत्मा जन्म मरण के चक्र में आती है। अब इसीलिए ही जैसे कि 23वें श्लोक में, श्लोक नंबर 23 में हमने इस बात को समझा था, आत्मा आसक्त होती है तो जन्म मरण में आती है। अब आत्मा वास्तव में तो मूल रूप में निर्विकारी है अगर वो प्रकृति के कनेक्शन में न आए तो इसीलिए ही यहाँ 23वें श्लोक में एक तरीका बताया है कि जो आत्मा प्रकृति के इन गुणों को जान लेता है तो वो फिर इन गुणों को जानने के बाद और इस तरह से आत्मिक स्थिति का पुरुषार्थ करता है कि वो फिर इस दुखी संसार में नहीं आता है। आत्मा प्रकृति के 3 गुणों को जानने के बाद यथार्थ रीति आत्मिक स्थिति में स्थित होने के बाद फिर इस दुखी संसार में लौट करके नहीं आती है, अर्थात अमरलोक की वासी बनती है, स्वर्ग में चली जाती है, विष्णु लोक की वासी बनती है। और इसीलिए ही यहाँ इस बात को आगे के इस 24वें श्लोक में, श्लोक नंबर 24 में इस बात की समझानी दी जा रही है कि किस तरह से आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि इस दुखी संसार में न आने के लिए विष्णु लोक की, वैकुंठ की प्राप्ति, अमरलोक की प्राप्ति करने के लिए सदा काल की निरंतर आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस होनी चाहिए। और इसीलिए ही यहाँ 24वें श्लोक में, श्लोक नंबर 24 में इस बात को बताया जा रहा है। कुछ लोग चिंतन द्वारा और कोई दूसरे संपूर्ण व्याख्या से योग द्वारा, कोई ऐसे भी है जो कार्य करते कर्म योग में स्मृति पूर्वक अपनी मन बुद्धि से आत्मा को अपने में देखते हैं। तो आत्मिक स्थिति की निरंतर हर तरीके से अलग अलग जो प्रैक्टिस बताई हुई है जिससे कि आत्मिक स्थिति की निरंतर प्रैक्टिस हो, इस दुखी संसार में लौटकर नहीं आना है, तो इसके लिए ही आत्मिक स्थिति की निरंतर की प्रैक्टिस चाहिए। और इसीलिए ही यहाँ बताया जा रहा है चिंतन द्वारा, अर्थात लगातार का मनन चिंतन मंथन। दूसरा है ज्ञान की व्याख्या से। तीसरा है कर्म योग द्वारा। और चौथा है सदैव आत्मा को अपनी भ्रुकुटी में देखते हुए। इस तरह से लगातार प्रैक्टिस होनी चाहिए।
इसी श्लोक का क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है, कुछ लोग सृष्टि के आदि मध्य अंत के चिंतन द्वारा, दूसरे संपूर्ण ज्ञान की व्याख्या से, अनन्य योग द्वारा और अन्य यज्ञ सेवा कार्य करते शिव बाबा की स्मृति पूर्वक अपनी मन बुद्धि से ज्योति बिंदु आत्मा को अपने भरी पूरी भ्रुकुटी में देखते हैं। श्लोक में इस बात को स्पष्ट किया है, एक तो आत्मिक स्थिति की एक्यूरेट निरंतर की प्रैक्टिस कब होगी? मन बुद्धि में लगातार देहभान के संकल्प चलने का कारण, जैसे मुरलियों में हम समझते हैं, अनेक जन्म जन्म मरण के चक्र में आने के कारण जो देहभान का सुख भोगा है, उसके कारण लगातार संकल्प चलते रहते हैं। अब आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस करना है तो आत्मा को इसे बदल करके लगातार अपने 84 जन्मों के चक्र का मनन चिंतन मंथन करना चाहिए। तो अगर आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस करते करते सृष्टि के आदि मध्य अंत में मुझ आत्मा ने क्या क्या पार्ट बजाया है, जिसे सुदर्शन चक्र घुमाना भी मुरलियों में कहा है, या सेल्फ रियलाइजेशन करना, जब आत्मा को अपने 84 जन्मों के पार्ट का पता चले तो निरंतर की आत्मिक स्थिति स्थायी हो जाएगी। तो इसीलिए यहाँ बताया, एक तो है सृष्टि के आदि मध्य अंत के चिंतन द्वारा, दूसरा है ज्ञान की संपूर्ण व्याख्या से। सांख्य योग जिसे कहा है, तो लगातार ज्ञान की गहराई से अपने आप को ज्योति बिंदु आत्मा में टिकाना। व्यर्थ संकल्प चलेंगे तो देहभान के संकल्प के कारण आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस कम हो जाती है। इसीलिए दूसरा तरीका बताया, ज्ञान में संपूर्ण व्याख्या सहित ज्ञान। इसमें बातें काफी आती है, जैसे कि परमात्मा चिंतन, एक तो आत्मचिंतन है, दूसरा है इस सृष्टि चक्र का ज्ञान, इसके अलावा वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी जिसे मुरलियों में कहा हुआ है, कल्प वृक्ष का ज्ञान, स्वर्गीय दुनिया का ज्ञान। ज्ञान में बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट है, तो ये सारे ज्ञान को व्याख्या सहित डिटेल में जानना, अर्थात ही ज्ञान की पूरी तरह से पराकाष्ठा हो। और बताया अनन्य योग द्वारा, ज्ञान की व्याख्या से ही अनन्य योग द्वारा, जिसे सांख्य योग मुरलियों में या भगवत गीता में कहा है, और अन्य यज्ञ सेवा कार्य करते, जिसे कर्म योग कहा है। चाहे अपना निजी कार्य हो, चाहे लौकिक कार्य हो, चाहे यज्ञ सेवा का कार्य हो, हर कार्य करते समय शिव बाबा की स्मृति पूर्वक योग लगाते हुए अपनी मन बुद्धि को आत्मिक स्थिति में जितना टिकेंगे उतना शिव बाबा की याद भी यथार्थ आएगी, और अपनी मन बुद्धि से ज्योति बिंदु आत्मा को अपनी भरी पूरी भ्रुकुटी में देखते हैं। तो लगातार इस तरह से हर कार्य करते समय आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस करना, और ये करने का कारण हमने 23वें श्लोक में पहले ही समझा कि जो प्रकृति के गुणों को जान लेते हैं कि प्रकृति के गुणों के कारण, अर्थात देहभान आने के कारण ही आत्मा विकारी बनती है, सुख दुख में आती है, जन्म मरण के चक्र में आती है। इसीलिए निरंतर की आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस, इस देह से आत्मा को ऊपर उठाना है, तो उसके लिए तरीका बताया, सदैव ज्ञान का चिंतन, कर्म योग, और तीसरा ज्ञान की संपूर्ण व्याख्या सहित ज्ञान को जानना। और ऐसे करते समय निरंतर अपनी आत्मिक स्मृति, आत्मा ज्योति बिंदु भ्रुकुटी में निवास करती है, इस बात की निरंतर की स्मृति रखना। तो इस श्लोक में एक तरीका बताया हुआ है। अभी इसी श्लोक संबंधित रेफरेंस श्लोक समझते हैं। श्लोक में
मूल बात समझाई जा रही है, भ्रुकुटी में अपनी आत्मा को देखना, निरंतर इस देह से आत्मा को डिटैच करना, मन बुद्धि को जिसे उपराम करना कहा हुआ है। और इसी के लिए ही छठवें अध्याय का 20, अध्याय 6 का श्लोक नंबर 20 है। इसमें बताया है, जिस अव्यक्त अवस्था में आत्मा का परमात्मा से योगाभ्यास द्वारा नितांत वशीभूत चित्त परमात्मा में उपराम हो, जहां अपने मन बुद्धि से भ्रू मध्य में ज्योति बिंदु स्वरूप में स्थिर अव्यक्त आत्मा को देखता हुआ आत्म रूप में ही संतुष्ट होता है। तो यहाँ योग लगाते समय, निरंतर का योग अभ्यास करते समय आत्मा को देखना, इस बात के लिए इस श्लोक को स्पष्ट किया है। और 15वें अध्याय का 10वां अध्याय 15 का श्लोक नंबर 10, इस श्लोक में स्पष्ट किया हुआ है, देह छोड़ते या धारण करते अथवा विषय भोग भोगते हुए त्रिगुण युक्त आत्मा को एडवांस गीता ज्ञान नेत्र वाले परम ब्रह्मावत्स ही देखते हैं। तो आत्मा को भ्रुकुटी के बीच में देखना, तो हर कार्य करते समय इस तरह से आत्मिक स्मृति होनी चाहिए। और 15वें अध्याय का 11वां अध्याय 15 का श्लोक नंबर 11, इसमें भी इस बात को स्पष्ट किया है, यत्नवान योगी इस भरी पूरी भ्रुकुटी में योग ऊर्जा से परिपूर्ण आत्म किरण ज्योति बिंदु को अपने प्रकृतिकृत देह के भ्रूमध्य में सदा मन बुद्धि से भली भांति स्थित हुआ देखते हैं। और इसमें और एक बात जो बताई है कि जो इंद्रियों को वश न करने वाले बुद्धू लोग हैं, वो नहीं देख पाते हैं। तो यहाँ पर जो योगी है वो आत्मा को भ्रुकुटी के बीच में देखते हैं, ऐसे स्पष्ट किया है। और इसी श्लोक के नीचे जो फुटनोट है, उसमें भी आत्मा ज्योति बिंदु को भ्रुकुटी के बीच में देखने के लिए 8वें अध्याय का 10वां अध्याय 8 का श्लोक नंबर 10, इसमें बताया है, भ्रू और मध्य प्राणम आवेश सम्यक। तो 8वें अध्याय में हमने इस बात को भी समझा था, जो 10वां श्लोक है इसमें स्पष्ट किया है, भ्रू और मध्य प्राणम आवेश सम्यक। तो प्रयाण काल में जो भ्रुकुटी के बीच में आत्मा को देखता है, वो फिर दिव्य पुरुष परमात्मा को पाता है। और इसी तरह से 5वें अध्याय का 27 अध्याय 5 का श्लोक नंबर 27, इसमें उल्लेख आया हुआ है, चक्षु शैवांतरे भ्रुवो। तो इस श्लोक में इस बात को स्पष्ट किया हुआ है, मन बुद्धि रूपी ज्योति बिंदु आत्म नेत्र को भ्रुकुटी के बीच में देखना। तो इस तरह से आत्मा को भ्रुकुटी के बीच में देखना, अर्थात आत्मा तो वास्तव में आंखों से दिखाई देती नहीं है, लेकिन जो योगी है वो आत्मिक स्मृति की एकाग्रता कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा भ्रुकुटी के बीच में निवास करती हूँ, इस बात को गीता ज्ञान के द्वारा जिन्होंने समझा है, वो एकाग्रता के द्वारा आत्मा को मन बुद्धि से महसूस कर सकते हैं। जितनी जितनी एकाग्रता की प्रैक्टिस होगी, मैं ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा भ्रुकुटी के बीच में निवास करती हूँ, स्टार जैसी दिखती हूँ, इस बात की जितना जो एकाग्रता से अटल निश्चय बुद्धि पूर्वक प्रैक्टिस करते हैं, तो उन्हें आत्मा महसूस होगी। और जितनी उस एकाग्रता से आत्मा महसूस होगी, तो उतना उतना इस शरीर का प्रकृति के द्वारा जो मिला हुआ शरीर है,
उसका जो भान है या आसक्ति है वो उतनी ही निकलती जाएगी, क्योंकि आत्मा जितना महसूस करेंगे तो उतना ही शरीर के प्रति, ये शरीर विनाशी है, ये पांच तत्वों का पुतला विनाशी है, इस बात की महसूसता या ज्ञान बुद्धि में उतना ही बैठता जाएगा। तो इस तरह से आज के श्लोक में हमने मुख्य बात समझी है आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस, और वो किस तरह से करनी है उसे हमने समझा है। एक तो आत्मचिंतन, मैं आत्मा 84 जन्म के चक्र में कौन सा पार्ट बजाई हूँ, तो स्वदर्शन चक्र घुमाना, जिससे ही सृष्टि के आदि मध्य अंत के चिंतन द्वारा ऐसे स्पष्ट किया है। और इसके अलावा इस बात को भी स्पष्ट किया है कि ज्ञान की व्याख्या द्वारा, जिसे सांख्य योग भगवत गीता में कहा है, तो ज्ञान में जो अलग अलग सब्जेक्ट्स है, बहुत सारी बातों का ज्ञान भगवान सृष्टि पर आकर देते हैं, उस ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करना, गहराई से व्याख्या सहित ज्ञान को जानना, तो सांख्य योग द्वारा जानना। कर्म योग के द्वारा अर्थात कर्म करते समय भी उपराम अवस्था, सदैव शिव बाबा की याद और ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा की प्रैक्टिस, इस तरह से आत्मलोक में अमरलोक की अनुभूति करनी है तो आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस महत्वपूर्ण है। अभी आज के श्लोक का उच्चारण सुनते हैं, उसके बाद पॉइंट्स। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये साङ्ख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। कुछ लोग सृष्टि के आदि मध्य अंत के चिंतन द्वारा, दूसरे संपूर्ण ज्ञान की व्याख्या से, अनन्य योग द्वारा अन्य यज्ञ सेवा कार्य करते शिव बाबा की स्मृति पूर्वक अपनी मन बुद्धि से ज्योति बिंदु आत्मा को अपने भरी पूरी भ्रिकुटी में देखते हैं। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये साङ्ख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। कुछ लोग सृष्टि के आदि मध्य अंत के चिंतन द्वारा, दूसरे संपूर्ण ज्ञान की व्याख्या से, अनन्य योग द्वारा अन्य यज्ञ सेवा कार्य करते शिव बाबा की स्मृति पूर्वक अपनी मन बुद्धि से ज्योति बिंदु आत्मा को अपने भरी पूरी भ्रिकुटी में देखते हैं। अभी आगे श्लोक संबंधित पॉइंट समझते हैं। ऑडियो नंबर 341, ऑडियो नंबर 341, 31 मिनट 31 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। सृष्टि के आदि मध्य अंत के चिंतन द्वारा ज्योति बिंदु आत्मा को देखते हैं। तुम भी ऐसे चक्र लगाते हो, राज्य लेते हो फिर गवाते हो। ये बेहद का नाटक है, तुम सभी एक्टर्स हो। आत्मा एक्टर होकर क्रिएटर डायरेक्टर मुख्य एक्टर को न जाने तो वो क्या काम। कोई कहे कि हम तो आत्मा है, हम बिंदु आत्मा है। बिंदु आत्मा हो तो शरीर तो तुम्हारा चोला हो गया, तो वस्त्र हो गया, सत्यरूपी रंगमंच पर पहनने वाला वस्त्र है। तो तुम्हें एक्टर हो गए आत्मा। तो जब आत्मा है तो आत्मा एक्टर को क्या जानना चाहिए? अपने पार्ट की पहचान होनी चाहिए। सत्यरूपी रंगमंच पर मेरा क्या पार्ट है, मैं कौन सी आत्मा हूँ। कल्प कल्प क्या पार्ट बजाती है, तो क्या कहेंगे? सत्य में हम देवता थे,
त्रेता में हम क्षत्रिय थे, द्वापर में वैश्य बने और कलयुग में शूद्र बने। ये पार्ट इसमें विशेषता क्या हुई? ये तो जो भी भारतवासी है वो सभी यही पार्ट बजाते हैं। ये तो हो गई सामान्य नाली, सामान्य ज्ञान। विशेष ज्ञान क्या हुआ? है विशेष। हाँ, इस जन्म में हमने क्या पार्ट अदा किया वो सब मालूमात हो, उसके बारे में मनन चिंतन मंथन चले। तो काम का एक्टर हुआ। तुम बच्चे जानते हो कैसे आत्मा शरीर धारण करती है और पार्ट बजाती है। अब फिर वापस जाना। अब ये पुरानी दुनिया का अंत है। कितनी सहज बात है, परंतु मनुष्य कितने बेसमझ। तुम बच्चे ही जानते हो बाप कैसे गुप्त बैठे हैं। जैन भी है, गोदरी में करतार देखा। अब देखा कहें या जाना कहें, बात तो एक ही है। आत्मा को देख सकते हैं। अगला पॉइंट है VCD नंबर 3222, VCD नंबर 323222, 17 मिनट 17 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। सृष्टि के आदि मध्य अंत के चिंतन द्वारा ज्योति बिंदु आत्मा को अपने भरी पूरी भ्रिकुटी में देखते हैं। तो देखो तुम बच्चे नंबरवार लाइट हाउस हो। सुदर्शन चक्रधारी हो। उन्होंने तो रथ के पहिए का चक्कर दिखाई दिया है। देहधारी धर्मगुरुओं ने, शास्त्रवादियों ने। है उसका नाम स्व माने आत्मा, दर्शन माने जो भी ज्योति बिंदु आत्मा है, जिसकी यादगार भारत में अभी तक भी माताएं बिंदु के रूप में लगाती है, स्टार के रूप में लगाती है ना। बाप भी आकर के बताते हैं तुम बच्चे क्या करो, अपने भ्रिकुटी मध्य में भी स्टार सफेद लगाओ, तो तुमको याद रहे। दूसरों को भी कहो, जो भी ब्राह्मण बनते हैं, ब्रह्मा की औलाद, उनको भी कहो अपन को आत्मा समझने के लिए है स्टार लगाओ, जो स्टार ही याद आवे, है ना। हाँ, याद आवे। तो देखो ये स्व का दर्शन हुआ कि ये आत्मा जो अविनाशी है, अनेक जन्मों में ये रहती है या नहीं रहती। हाँ, बोले कोई आत्मा के कम जन्म हो, 2 ही जन्म हो, या कोई के ज्यादा से ज्यादा 84 जन्म भी हो। तो 84 का जो चक्र है गाया हुआ, उस चक्र को अपनी आत्मा रूपी रिकॉर्ड में समझना, देखना, जानना, इसको कहते हैं सुदर्शन चक्र घुमाना, चक्रधारी बनना, उस चक्र को धारण करने वाला बनना। अगला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1942, डिस्कशन नंबर 1942, 22 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। ज्ञान की व्याख्या से अपनी आत्मा को देखते हैं। ज्ञान को कहा जाता है सांख्य।
सांख्य का अर्थ है सह आख्या, माना व्याख्या के साथ विस्तार में बताया जाए तो हुआ सांख्य। एक्सप्लेनेशन दिया जाए, अच्छी तरह से गहराई से समझाया जाए, वो हुआ सांख्य। और उसका सार हुआ ज्योति बिंदु, आत्मिक स्मृति। 100% याद, एकाग्रता, सार। तो सार में टिकना माना योगी, और विस्तार में जाना माना ज्ञानी। जो जितना गहरा योगी होगा, एकाग्रता वाला होगा, वो उतना ही विस्तार में ज्यादा जा सकेगा। जैसे कलकत्ते का बनियन ट्री, बीज कितना छोटा, बहुत छोटा बीज, और वृक्ष बहुत बड़ा। ऐसे ही आत्माओं का हिसाब है। आत्माएं जितना सार में टिकने वाली होंगी, उतना ही वो ज्ञान का विस्तार कर सकेंगी। और जो ज्यादा ज्ञान का विस्तार कर सकेंगी, वो ज्यादा से ज्यादा जन्म लेंगी इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर, और सारी सृष्टि की आदि से लेकर के अंत तक अनुभवी बनेंगे। जो बाबा कहते हैं, जिसने अंत किया उसने सब कुछ किया। आदि सो अंत। अगला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1065, डिस्कशन नंबर 1065, 43 मिनट 43 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। योग द्वारा ज्योति बिंदु आत्मा को अपने भरी पूरी भ्रिकुटी में देखते हैं। जब भी मौका मिले, जब भी सवेरे सवेरे उठें, तो पहले पहले याद आए क्या है? ऐसे नहीं उठते ही शीशा देख लिया, नहीं, उठते ही याद आए स्टार। और थोड़ा टाइम उसमें टिके, कोशिश करके भी टिके, हठ योग से भी टिके। सवेरे को बुद्धि इधर उधर भागेगी, बार बार ठिकाने पर लाएं। आसमान में सितारे को देख लें, फिर याद करें, कमरे से बाहर आ जाएं। जितनी प्रैक्टिस करेंगे सवेरे को आत्मिक स्मृति की, सारा दिन आत्मिक स्मृति पक्की रहने से बाप की याद काम करते करते भी आती रहेगी, याद ही सहज हो जाएगी। और ऐसे नहीं, रात को जब सोते सवेरे को उठते हैं, तभी अगर दोपहर को भी सो जाएं, तो सोने के बाद जब उठें तो पहले पहले आत्मिक स्थिति बने। स्टार को याद करें, फिर देखो सारा दिन अवस्था बनती है कि नहीं बनती है। अगला पॉइंट है वार्तालाप नंबर 1357, डिस्कशन नंबर 1357, 23 मिनट
23 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। योग द्वारा ज्योति बिंदु आत्मा को अपने भरी पूरी भ्रिकुटी में देखते हैं। हम आत्मिक स्थिति का पुरुषार्थ करते हैं, अभ्यास करते हैं। वो अभ्यास का समय याद में गिनती होगा या नहीं होगा? आत्मिक स्थिति में हम भ्रकुटी को याद करते हैं या भ्रकुटी में ज्योति बिंदु को याद करते हैं? ज्योति बिंदु को याद करते हैं। और बाबा ने बोला है तुम जब आत्मिक स्थिति में रहते हो तो तुम्हारी आत्मिक स्थिति से परमपिता परमात्मा दूर नहीं रह सकता। जहां आत्मा रूपी बच्चा है वहां परमपिता परमात्मा मौजूद है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी अपनी भ्रकुटी के बीच में परमपिता परमात्मा शिव है, नहीं। परमपिता का तो मुकर्रर रथ है। अगला पॉइंट है VCD नंबर 2523, VCD नंबर 2523, 46 मिनट 46 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। कार्य करते शिव बाबा की स्मृति पूर्वक आत्मा को अपने भरी पूरी भ्रिकुटी में देखते हैं। समझते हैं अंगूष्ठ में साला आत्मा है तो अंगूठे में साला शालिग्राम बना दिए। अभी तो बाप ने आके बताया है ये अंगूष्ठा तो बहुत बड़ा होता है, अगर इससे मिसाल आत्मा हो तो भ्रकुटी में गुम्मड़ पड़ जाए। क्या? तो ऐसी तो मैं नहीं हूं, कोई आत्मा नहीं है। मैं भी ऐसा नहीं हूं और तुम आत्माएं भी ऐसी नहीं हो। अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु अणु से भी अणु। तो सदैव ये याद रहना चाहिए। क्या? घड़ी घड़ी कर्म करते याद क्या आए है? कुछ भी कर्म करते याद आए मैं स्टार आत्मा। गीता में भी तो कहा ना, शृण्वन् पश्यन् जिघ्रन्, ऐसे ऐसे बोला ना। कुछ भी करते करते क्या याद आए? मैं आत्मा ज्योति बिंदु। क्योंकि अगला पॉइंट है VCD नंबर 2416, VCD नंबर 2416, 3 घंटा 36 मिनट 3 आवर्स 36 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। कार्य करते शिव बाबा की स्मृति पूर्वक आत्मा को अपने भरी पूरी भ्रिकुटी में देखना है संगम युग में जो हमने श्रीमत आत्मा में धारण की है उसी के अनुसार राजाई चलाएंगे और अपनी प्रजा को भी चलाएंगे। इसलिए बोला श्रीमत से सदगति। यहां संगम में सदगति है मन बुद्धि रूपी आत्मा की सदगति। क्या सदगति? जो गीता में बताई है। हरे आत्मा आत्मानम,
मन बुद्धि रूपी आत्मा ज्योति बिंदु को मन बुद्धि के द्वारा ऊपर हरण करके ले जाना चाहिए। क्या? सिर्फ आत्मा को ऊपर हरण करके ले जाने का काम करें, कर्मेंद्रियों से कर्म करना छोड़ दें, हैं? क्या करें? हाँ, कर्म करें, कर्म धारा का त्याग न करें। संसार को ये दिखाने की जरूरत नहीं है कि हम त्यागी बन गए, सब कुछ त्याग दिया। नहीं, हमारा कर्म योग है, कर्म करते हुए कर्म इंद्रियों से हरेत आत्मा आत्मानम, उत माने ऊपर, हरेत माने हरण करके ले जाए बुद्धि से जबरदस्ती। क्या? अगर आत्मा कोई स्थिति ऐसी आ जाती है ऊपर की ओर जाती ही नहीं, मन बुद्धि ऊपर नहीं जाती है, ज्योति बिंदु रूपी आत्मा को हम ऊपर याद ही नहीं कर पाते हैं, तो भी क्या करें? है? छोड़ दें? अरे बच्चा है, छोड़ दो, छोड़ दें? है? नहीं, जैसे बच्चा या बच्चा बुद्धि कुमार्ग पर जाता है तो माँ बाप उसे कान पकड़ करके रास्ते पर ले जाते हैं, ऐसे ही जो ज्योति बिंदु रूपी आत्मा है उस ज्योति बिंदु आत्मा को जबरियन उत्तरे ऊपर को ले जाए, कर्म इंद्रियों से कर्म करते हुए। नात्मानम अवसादयेत, इस ज्योति बिंदु आत्मा को नीचे न गिरने दे, गड्ढे में न जाने दे। अगर कर्म करते आत्मा ज्योति बिंदु गड्ढे में चली गई तो क्या होगा? है? दुर्गति हो जाएगी। तो गीता ज्ञान में श्रीमत क्या कहती है? यहां ब्राह्मण जीवन में सदगति क्या है? सत माने सच्ची गति, और दुर्गति क्या है? ज्योति बिंदु आत्मा को ऊपर ऊपर ले जाना, ऊंचे स्टेज में रखना, ये है सत गति। और ज्योति बिंदु आत्मा कर्म करते अगर नीचे कर्म इंद्रियों की ओर जाए तो है दुर्गति। दु माने दुष्ट गति। इस तरह से 13वें अध्याय के 24वें श्लोक संबंधित पॉइंट्स हमने समझे, जिसमें आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस और उसका महत्व समझाया हुआ है। और इस श्लोक को हमने, यहाँ विशेष टॉपिक इस श्लोक में यही है, आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस से ही इस दुखी संसार में वापस नहीं आ सकते। तो लगातार आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस कैसे करनी चाहिए, इस शरीर से डिटैच होने की प्रैक्टिस कैसे होनी चाहिए, इसके लिए ही समझाने दी हुई है। एक तो आत्मा के 84 जन्मों के पार्ट का रियलाइजेशन करना कि मैं आत्मा ने कहा कि स्थान विशेष, धर्म विशेष, राज्य विशेष में कैसा पार्ट बजाया है, इस पर मनन चिंतन मंथन करना। इसके अलावा संपूर्ण व्याख्या सहित आत्मा को जानना, ज्ञान की बातों को जानना,
योग द्वारा अर्थात याद की प्रैक्टिस करते समय भी आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस का महत्व है। और हर कर्म करते समय भी, जैसे बताया, जब भी मौका मिले या सुबह उठते उठते, दिन में भी कभी सोकर उठते हैं, तो उस समय तुरंत ही आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस होनी चाहिए। ऐसे जितना जितना उद्धरेत आत्मना आत्मानम, आत्मा को जितना मन बुद्धि रूपी आत्मा को ऊंची स्टेज में ले जाएंगे, अर्थात इस शरीर से डिटैच देह भान के जो भी कर्म है उसमें मन बुद्धि रूपी आत्मा लिंपायमान नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी जितनी प्रैक्टिस करेंगे आत्मा ज्योति बिंदु की, हर कर्म करते समय मनन चिंतन मंथन के द्वारा, योग के द्वारा, भ्रुकुटी के मध्य में आत्मा को ही महसूस करने की, एकाग्र करने की, उपराम होने की जितनी प्रैक्टिस होगी, तो 23वें श्लोक में ही हमने इसका रिजल्ट समझा है। इस दुखी संसार में वापस नहीं आ सकते। अभी आगे 11वें अध्याय के श्लोकों की रिवीजन के लिए श्लोक है 11वें अध्याय का तीसरा और चौथा, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 3, श्लोक नंबर 4। यह विश्वरूप दर्शन योग, जिसमें हम सब जानते हैं कि विराट रूप में भगवान ने अर्जुन को विराट रूप का दर्शन कराया है, और इसे ही विश्वरूप दर्शन योग ऐसे कहा है। अर्थात भगवान के यथार्थ रूप की पहचान। अब वो पहचान होने के लिए विशेष पुरुषार्थ कौन सा है, क्या करना चाहिए, इसी के बारे में ही भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं। तो तीसरा श्लोक है, इसके पिछले 2 श्लोकों में हमने समझा है जो अर्जुन कह रहे हैं भगवान से कि आपके द्वारा दिया हुआ अध्यात्म ज्ञान, आत्मा के अंदर के ज्ञान को जान करके देहधारियों के प्रति जो मोह है वो नष्ट हो गया है। और इसके अलावा भगवान से प्राणियों के उत्पत्ति विनाश का और भगवान का जो अविनाशी महात्म्य है उसका भी ज्ञान हो जाता है। अभी अगला श्लोक है 11वें अध्याय का तीसरा, एवमेतत् यथातत्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम ऐश्वरम यो पुरुषोत्तम। श्लोक दोबारा, एवमेतत् यथातत्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम ऐश्वरम पुरुषोत्तम। अर्थात हे परमेश्वर, आपने अपने नंबरवार योग ऊर्जा युक्त विभूति वाला जैसा विस्तार बताया है, यदि यह ऐसा है तो हे चतुर्युगी के बेहद रंगमंच के एमडी अर्थात मैनेजिंग डायरेक्टर, आत्माओं में उत्तम शिव बाबा, आपके ऐश्वर्यवान विराट रूप महादेव को बुद्धि के ज्ञान नेत्र द्वारा देखना चाहता हूँ। 10वें अध्याय में भगवान ने अर्जुन को विराट विभूतियों में अनेक सारी विभूतियों को दिखाया, बताया, जानकारी दी और ये बताया कि मेरे दिव्य विभूतियों के विस्तार का अंत नहीं है। इसलिए अर्जुन ये बात कह रहे हैं कि आपने जो योग ऊर्जा से युक्त ऐसे विभूति का विस्तार जो बताया है, यदि ऐसा ही है, अर्थात विभूतियों रूपी आत्माओं में भगवान की योग ऊर्जा विराट रूप में फैली हुई है, तो इसीलिए अर्जुन कह रहे हैं कि आपके योग ऊर्जा का इतना महत्व है, तो आपका ये ऐश्वर्यवान विराट रूप जो योग ऊर्जा युक्त रूप है, उस विराट रूप महादेव को बुद्धि के ज्ञान नेत्र द्वारा देखना चाहता हूँ। अर्थात कितना विशाल ये योग ऊर्जा का रूप है। परमपिता शिव तो महादेव के द्वारा ही सृष्टि पर प्रत्यक्ष होते हैं और महादेव भी शास्त्रों में भक्ति मार्ग में योगेश्वर कहे जाते हैं। तो इसीलिए उनके उस योग ऊर्जा के रूप में
कितनी गहराई है, कितना विशाल है, उसे अर्जुन ज्ञान से जानना चाहते हैं। और इसी संबंधित 11वें अध्याय के 8वें श्लोक में भी उल्लेख है, ज्ञान नेत्र से भगवान का ऐश्वर्यवान योगिक रूप देखना चाहता है। न तुमाम शक्य से द्रष्टुम अनन्येव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्यमि योगमेश्वरम। तो इसे ही बताया हुआ है, इन्हें अपनी आंखों से इस देह में स्थित विराट रूप को नहीं देख सकेगा, इसीलिए तुझको दिव्य नेत्र देता हूँ। और दिव्य नेत्र अर्थात ज्ञान का तीसरा नेत्र, जिससे ऐश्वर्यवान योगिक ऊर्जा संपन्न हीरो पाठधारी रूप को देख सकेगा। अभी इसी से जुड़ा हुआ चौथा श्लोक है 11वें अध्याय का श्लोक नंबर 4। इसमें भी अर्जुन ने भगवान से फिर से कहा है कि अपना वो विराट रूप जो है, विभूति रूप, मुझे फिर से दिखाइए। 11वें अध्याय का चौथा श्लोक नंबर 4 है, मन्य से यदि तच्छक्यम मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानम अव्ययम। श्लोक दोबारा, मन्य से यदि तच्छक्यम मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानम अव्ययम। अर्थात, हे प्रभु, यदि ऐसा मानते हो कि मैं उस चमत्कार को देख सकता हूँ, तो हे योगेश्वर, आप अपना अविनाशी विभूति रूप मुझे दिखाइए। तो इसीलिए अर्जुन कह रहे हैं कि आप अगर ऐसे समझते हैं कि मैं आपका वो योग ऊर्जा संपन्न रूप देख सकता हूँ, तो आप मुझे उस चमत्कार को दिखाइए। तो यहाँ जो विराट रूप को दिखाने की बात अर्जुन ने भगवान से कही है, इसी संबंधित पॉइंट्स हम समझते हैं। भगवान की विभूतियां जानने के बाद अर्जुन ने क्या इच्छा प्रकट की। 10वें अध्याय में अर्जुन को ढेर सारी विभूतियों के बारे में भगवान ने बताया। विभूतियां क्या है, किस तरह से तैयार होती है, योग ऊर्जा से विभूतियां तैयार होती है, और मुख्य विभूतियों के बारे में भी बताया। 4 मानस पुत्र है, रुद्रगण है, जो ये दुनिया सारी वैरायटी उस विभूतियों रूपी प्रजा है। और इसके अलावा भी इस बात को बताया गया, इस स्वर्ग नरक आदि लोगों को फैलाकर भगवान अव्यक्त होकर शांति धाम में बैठ जाते हैं। और ये अलग अलग जो विभूतियां बताई हुई है, उन्हें जानने के बाद अर्जुन ने फिर जो इच्छा प्रकट की है, उसे इस तीसरे चौथे श्लोक में बताया है विश्वरूप दर्शन में। अभी आगे श्लोक का उच्चारण है पहले। एवमेतद्यथार्थत्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तमं मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। परमेश्वर त्वम आत्मानम यथा आत। हे परमेश्वर, आपने अपने जैसा बताया है। एतत् एवं पुरुषोत्तम, यह ऐसा है, हे आत्माओं में उत्तम। ते ऐश्वरम रूपम द्रष्टुम इच्छामि, आपके ऐश्वर्यवान रूप को देखना चाहता हूँ। प्रभु यदि इति मन्यसे, हे प्रभु, यदि ऐसा मानते हो, मया तद द्रष्टुम शक्यम, मैं उसको देख सकता हूँ। तथा योगेश्वर त्वम आत्मानम, तो हे योगेश्वर, आप अपना अव्ययम में दर्शय अविनाशी रूप मुझे दिखाइए। परमेश्वर त्वम आत्मानम यथा आत एतत् एवं पुरुषोत्तम ते ऐश्वरम रूपम द्रष्टुम इच्छामि। प्रभो यदि इति मन्यसे मया तद द्रष्टुम शक्यम। तथा योगेश्वर त्वम आत्मानम अव्ययम में दर्शय
भावार्थ, हे परमेश्वर, आपने अपने नंबर वार योग ऊर्जा युक्त विभूति वाला जैसा विस्तार बताया है, यदि यह ऐसा है तो हे चतुर्युगी के बेहद रंगमंच के MD अर्थात आत्माओं में उत्तम शिव बाबा, आपके ऐश्वर्यवान विराट रूप महादेव को बुद्धि के ज्ञान नेत्र द्वारा देखना चाहता हूँ। हे प्रभु, यदि ऐसा मानते हो कि मैं उस चमत्कार को देख सकता हूँ, तो हे योगेश्वर, आप अपना अविनाशी विभूति रूप मुझे दिखाइए। सबसे पहले है श्लोक में जो बताया है विराट रूप मुझे दिखाइए, इससे संबंधित पॉइंट है। डिस्कशन नंबर 1562, डिस्कशन नंबर 1562 9 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। विराट रूप का क्या अर्थ है? विराट माने बड़े ते बड़ा, जैसे बीज है वृक्ष का, तो वृक्ष का बड़ा रूप क्या है? बीज धरनी में बोएंगे तो पहले छोटा पौधा बनेगा, 2-4 पत्ते, वो बड़े से बड़ा रूप है क्या है? छोटा रूप है या बड़ा रूप है? छोटा रूप है। फिर वो वृक्ष बन जाता है, बड़ा रूप हो जाता है, उसकी आयु पूरी होती है, पूरे पत्ते निकलते हैं, पूरी टहनियां बन जाती हैं, उसका विराट रूप हो गया। तो ऐसे ही इस सृष्टि का जो बीज है वो स्वयं परमपिता परमात्मा है। मनुष्य सृष्टि के बीज में इस सारी सृष्टि का सार समाया हुआ है। तो सार विस्तार का रूप धारण करता है। तो उस बीज में ज्ञान के आधार पर देखने में आता है कि ये बीज सारी मनुष्य सृष्टि का विस्तार इसमें भरा हुआ है। ना हम ते सुते मये, वो पत्ते पत्ते उसमें है, परंतु वे पत्ते दिखाई नहीं पड़ते हैं। तब तो वो पत्ते बीज में से निकलते हैं, लेकिन वो ज्ञान के आधार पर देखे जाते हैं। ये मनुष्य सृष्टि के बीज के लिए बात बताई। वो कैसे विष्णु का रूप धारण करता है, ब्रह्मा से विष्णु बनता है। अव्वल नंबर ब्रह्मा तो अव्वल नंबर विष्णु, अव्वल नंबर ब्रह्मा है प्रजापिता ब्रह्मा, तो अव्वल नंबर विष्णु का विराट रूप, विस्तार का रूप दिखाया गया। उसमें देवताएं भी दिखाए हैं, उसमें राक्षस भी दिखाए हैं, उसमें जानवर भी दिखाए हैं, ब्राह्मण वैश्य शूद्र सब दिखाए। सारी सृष्टि का उसमें साक्षात्कार हो सकता है। उसे विराट रूप कहा गया है। विराट माने विस्तार। जब परम धाम को कोई, अगला पॉइंट है विराट रूप महादेव। महादेव के द्वारा ही विराट रूप प्रत्यक्ष होता है, इस संबंधित पॉइंट है। VCD नंबर 2364, VCD नंबर 2364, 1 घंटा 9 मिनट 1 आवर 9 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। विराट माने विस्तार। जब परम धाम को कोई बच्चा अव्वल नंबर में इस सृष्टि पर उतार लेता है, अपने
शरीर रूपी घर के अंदर उतार लेता है। क्या? शरीर रूपी घर के अंदर उतार लेता है। उसका शरीर रूपी घर विराट रूप बन गया। परम पद विष्णु को कहा जाता है। विष्णु का विराट रूप प्रसिद्ध है या नहीं? उसमें क्या क्या दिखाया जाता है? सारी दुनिया दिखाई जाती। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सभी वर्ण दिखाई जाते या सिर्फ ब्राह्मण दिखाई जाते हैं? सभी हैं। सारी सृष्टि उस विराट रूप में समाई हुई है। वो विराट रूप देह का रूप दिखाते हैं या आत्मा का रूप दिखाते हैं? देह का रूप दिखाते हैं। तो वो देह जड़त्वमयी है या चैतन्य है? आवाज वाली है? कैसी है? आवाज है वहां। वहां जब आत्माएं पहुंचेंगी तो वहां आवाज करेंगी? नहीं करेंगी। वो स्टेज मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ के ऊपर दिखाई है। कौन बैठा है? शंकर बैठा है। तो ऐसे नहीं है कि अगला पॉइंट है चतुर्युगी के बेहद रंगमंच के एमडी शिव बाबा। बीसीडी नंबर 2632, बीसीडी नंबर 2632। तो ऐसे नहीं है कि शिव बिंदी ही है और सदा बिंदी है। नहीं, वो तो ये जो बेहद का षष्ठी में ड्रामा चलता है ना, 4 सीन का, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग का, इस ड्रामाबाजी का एमडी है। एमडी तो जानते ही है ना, मैनेजिंग डायरेक्टर। तो वो मैनेजिंग डायरेक्टर ज्यादा काम करता है कि डायरेक्टर ज्यादा काम करता है? ज्यादा माथामारी कौन करता है? ज्यादा दिमाग किसको होता है? एमडी को ज्यादा दिमाग होता है। तो वो दिमागी काम करेगा या भागदौड़ का काम करेगा? दिमागी काम का करता है। डायरेक्शन देता है तो वाचा का काम करेगा। तो वो शिव चारों युगों के इस ब्रॉड ड्रामा में इस षष्ठी पर नहीं आता है। क्या कि लगातार इस षष्ठी पर कोई सर्वव्यापी होके काम करता होगा? नहीं, वो तो सिर्फ आता है कलयुग के अंत में, जब के पहले सीन सतयुग की आदि होने वाली होती, नई दुनिया के आदि में और पुरानी दुनिया के अंत में। जैसे और धर्म पिताएं आते हैं तो 100 वर्ष के अंदर अपना पूरा काम करते हैं, अपना धर्म स्थापन करते हैं, फिर शरीर छोड़ देते हैं। ऐसे ही हुआ ना हिस्ट्री में। तो ऐसे ही ये तो उन धर्म पिताओं का भी जो बाप है, पुराने ते पुराना, इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर, जिसको वो धर्म पिताएं मानते भी हैं, आदम को याद करते हैं, बाबा आदम। तो अब सवाल ये है कि ये षष्ठी रूपी रंगमंच की ड्रामाबाजी करने के लिए वो ब्रॉड ड्रामा में जो मैनेजिंग डायरेक्टर है उसको बार बार आने की क्या दरकार है? कोई कारखाना है बड़ा, ये षष्ठी भी एक तरह का कारखाना समझ लो, सुख दुख का। तो उस कारखाने को चलाने के लिए जो मुखिया है, डायरेक्टर, वो 24 घंटे वर्कर्स के ऊपर चढ़ा रहे, वो अच्छा? या एक बार इंतजाम कर दे और उसे कायदे कानून पर सारे चलते, वो ज्यादा अच्छा। जैसे कुम्हार होता है ना, चाक होता है बर्तन बनाने का,
वो तो मिट्टी के बर्तन है। इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर तो ये चैतन्य बर्तन है ना, पात्र। सिनेमा में उनको क्या कहते हैं? पात्र, एक्टर्स। तो वो बर्तन बनाता है, तो एक बार डंडा चाक में लगाया, बस चाक घूमना शुरू कर देता है और बहुत देर तक घूमता रहता है। जोर से डंडा लगाता है, धीरे धीरे लगाना शुरू करता है, फिर जोर से लगाता है। तो ऐसे ही ये मैनेजिंग डायरेक्टर है षष्ठी रूपी रंगमंच का। वो षष्ठी पर कलयुग के अंत में आता है, तो पहले पहले ज्ञान का डंडा धीरे धीरे लगाता है, और फिर अंत में तेजी से घुमाता है। उसका मतलब पहले ज्ञान के हल्के हल्के पॉइंट, फिर उसके बाद ज्ञान के तीखे तीखे पॉइंट क्लियर करता है। ऐसे तीखे तीखे पॉइंट क्लियर करता है कि जो भारत का आस्तिक, संपूर्ण आस्तिक समझो कोई धर्म है, तो सिख धर्म की आत्माएं भी जग जाती। कब जगती है वो? जब सूरज, ज्ञान सूर्य मैनेजिंग डायरेक्टर बड़ी तेजी से चमकता है, एकदम सर के ऊपर आकर, तो वो भी जग जाती है। अगला पॉइंट है आत्माओं में उत्तम शिव बाबा। VCD नंबर 2687, VCD नंबर 2687। भक्ति मार्ग में सबसे उत्तम किसको मानते हैं? राम को मानते हैं। हाँ, कहते हैं ना शिव बाबा, कहते हैं ना देव देव महादेव। दुनिया में जितने भी देव हैं, देवता हैं, उन सब देवताओं के बीच में बड़ा देवता। अच्छा, तो देवता ही बड़ा होता है? देवता से बड़ा कोई नहीं होता है इस दुनिया में पाठ बजाने वाला। अरे होता है कि नहीं है? हाँ, देवता से भी तो बड़ा होता है ना, जो देवता बनाने का रास्ता बताता है। होता है कि नहीं है? बिना ज्ञान की तो गति नहीं, न गति होगी तो न सदगति होगी। पहले क्या होती है? पहले गति, मुक्ति, फिर उसके बाद जीवन मुक्ति। तो अजू जरूर ऐसे कहेंगे कि सर्वोत्तम शिव बाबा को कहेंगे। इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर उत्तम ते उत्तम पाठ बजाने वाली आत्मा सर्वोत्तम कौन होगी, सो बताओ है? अरे बताओ। हाँ, तो भी कहेंगे शिव बाबा, ये नहीं कहेंगे शिव बाप, क्योंकि बाबा शिव बाबा हम जब कहते हैं तो उसमें से अगर शिव निकाल दिया तो क्या बचेगा? शव बचेगा। ये शिव बाबा कहेगा, क्या कहेंगे? नहीं, वो तो मुर्दा हो गया। अभी आज का श्लोक है, एक बार इसे दोबारा पढ़ के फिर आज का क्लास पूरा करते हैं। 13वें अध्याय का 24 श्लोक है। ध्याने नात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानम् आत्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। श्लोक दोबारा। ध्याने नात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानम् आत्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। अर्थात कुछ लोग सृष्टि के आदि मध्य अंत के चिंतन द्वारा, दूसरे संपूर्ण ज्ञान की व्याख्या से, अनन्य योग द्वारा और अन्य यज्ञ सेवा कार्य करते शिव बाबा की स्मृति पूर्वक अपनी मन बुद्धि से ज्योति बिंदु आत्मा को अपने भरी पूरी भ्रुकुटी में देखते हैं। आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस की आवश्यकता और किस तरह से कब आत्मा समझने की प्रैक्टिस करनी है, वही श्लोक में महत्व और तरीका बताया हुआ है। और कारण हमने पहले ही श्लोक में समझा है कि जितना जितना जो प्रकृति से डिटैच होकर प्रकृति के गुणों को समझ करके जो आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस करते हैं, आत्मा में स्थिर हो जाते हैं,
वो फिर इस दुखी संसार में नहीं आते। इसीलिए बताया, चाहे तो आत्मा का चिंतन करके स्वदर्शन चक्र घुमाकर कि सृष्टि में मैंने क्या क्या पार्ट बजाया है, तो जितनी जितनी बीज रूप स्थिति की आत्म ज्योति बिंदु की स्थिति की प्रैक्टिस करके अपने पार्ट का रियलाइजेशन करने का मंथन करेंगे। तो दूसरा बताया, संपूर्ण ज्ञान की व्याख्या द्वारा, अन्य योग द्वारा, कर्म योग के द्वारा यज्ञ सेवा का कार्य करते हुए या तो कोई भी कार्य करते हुए जब भी मौका मिले अपनी आत्मा को भ्रुकुटी के बीच में महसूस करने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। मन बुद्धि को एकाग्र करने की प्रैक्टिस करनी चाहिए, जिसके लिए बताया हमेशा आत्मा ऊपर की ओर ही जाए, नीचे अधोगति में न जाए। और इसी संबंधित रेफरेंस श्लोक हमने समझे थे। छठवें अध्याय का 20वां अध्याय 6 का श्लोक नंबर 20, इसमें भी बताया है अपने मन बुद्धि को भ्रूमध्य में ज्योति बिंदु में स्थिर आत्मा को देखता हुआ आत्मा में ही संतुष्ट होता है। 15वें अध्याय का 10वां अध्याय 15 का श्लोक नंबर 10, इसमें भी बताया है ज्ञान नेत्र वाले ही त्रिगुण युक्त आत्मा को देख पाते हैं। और 15वें अध्याय का 11 अध्याय 15 का श्लोक नंबर 11, इसमें भी बताया हुआ है यत्नवान योगी भरीपुरी भ्रुकुटी में योग ऊर्जा से परिपूर्ण आत्म किरण ज्योति बिंदु को अपने प्रकृतिकृत देह के भ्रू मध्य में सदा मन बुद्धि से भली भांति स्थित हुआ देखते हैं। और इसी संबंधित इसी श्लोक के फुटनोट में जो श्लोक नंबर दिए हैं, 8वें अध्याय का 10वां अध्याय 8 का श्लोक नंबर 10, भ्रू और मध्य प्राणम आवेश सम्यक, भ्रुकुटी के बीच में प्राण रूप आत्मा समाई हुई होती है। ऐसे अचल अडोल भक्ति भाव से जो प्रैक्टिस करते हैं तो फिर दिव्य पुरुष परमात्मा को पाते हैं। और 5वें अध्याय का 27 अध्याय 5 का श्लोक नंबर 27, इसमें बताया है चक्षुश्चैवांतरे भ्रुवो। इस तरह से आज के श्लोक का अर्थ हमने पॉइंट्स के साथ समझा है। साथ में रिवीजन 11वें अध्याय का 3रा और 4था श्लोक। और इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ पूरा करते हैं। ओम शांति।